हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अ, अभी मैं कुछ दिन पहले कसिनो गया था और वहाँ से मैं आया। मैंने अगले दिन एक वीडियो वगैरह डाला, तो उस वीडियो के अंदर किसी ने कमेंट किया कि अरे यार, आप तो रोज़ कसिनो जाते हो और आप खुद जुआ खेलते हो, तो आप लोगों को क्या सिखाओगे कि जुआ मत खेलो। तो मैंने कहा ठीक है यार, इसका जवाब वीडियो के माध्यम से ही देना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये सवाल कमेंट तो एक आदमी ने किया, मन में कई लोगों के होगा, है ना। तो देखो दोस्तों, पहली बात तो ये कि कोई आदमी किसी भी मुद्दे पर तभी बात कर सकता है जब वो ज़िंदगी को खुद जी रहा हो या उसको उसका अनुभव हो। मैं जुए के बारे में इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने जुआ खेला है, खेलता भी हूँ और इसको मैंने फ़ील भी किया है, इसमें लॉस भी उठाया है, कैसे मैंने अपने लॉस को वापस लेके आया, कैसे मैं प्रॉफ़िट में हूँ। ये सब चीज़ों की वजह से ही तो मैं बोल पा रहा हूँ। श्रीलंका का में मैंने कसिनो में कसिनो प्लेयर से बात करी, नेपाल के अंदर मैं कई-कई महीने रहता हूँ। 5 बार मैं 2-2 महीने नेपाल में रहा हूँ। नेपाल काठमांडू के तकरीबन सारे कसिनोज़ में गया हूँ। वहाँ हज़ारों गैम्बलर्स के साथ मैंने वक़्त बिताया, उनसे उनके किस्से कहानियाँ सुने जो मैं आपको सुनाता हूँ। तो तभी मैं बोल पा रहा हूँ, ठीक है? रह गई बात कि मैं खुद क्या कसिनो जाता हूँ, तो मैंने बताया था कि मैं किसी वीडियो में बताऊँगा कि मैं कसिनो कब जाता हूँ, कैसे जाता हूँ, क्यों जाता हूँ या कितना जाता हूँ। दोस्तों, मैं ना, ये जो मेरा घर है, ये आपने कई वीडियोज़ में ट्रैवल एंड नॉलेज पर देखा होगा। मैं कई बार 3-3 दिन तक तो गेट से बाहर ही नहीं जाता। अभी सिर्फ़ थोड़ा-सा जिम जाने की वज़ह से मैं को शाम को निकल जाता हूँ पैदल-पैदल, वरना टॉनी वग़ैरह को घुमाने। कई बार उसमें भी ऐसे 3-3 4-4 दिन हो जाते हैं, मैं घर से बाहर नहीं निकलता हूँ। मेरी एक अपनी दुनिया है और बहुत खुश आनंदमय जीवन है। ऐसा नहीं कि गोवा में रह रहे हैं तो रोज़ बीच पे जा रहे हैं, रोज़ बाहर बैठे हैं, क्योंकि आप बीच पे जाते हो खुश होने। तो अगर आप अंदर से खुश हो तो आपको किसी जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं है, जब तक कि आपका मन ना करे। तो मैं कसिनो कब जाता हूँ, एक तो जब कुछ लगता है कि कुछ नया सीखना है, कुछ नए लोगों को देखना है, कुछ नए लोगों को नई हरकतें करते हुए देखना है। ऐसी बोरियत हो जाती है लाइफ में, कुछ नया पाना, क्योंकि मेरा मानना हर आदमी एक चलती फिरती किताब है। जितनी किताबें पढ़ लो उतना अच्छा है। तो एक तो ये सबसे पहला और प्रमुख रीज़न है, इम्पोर्टेंट रीज़न है। इकलौता नहीं है पर पहला है। दूसरा रीज़न क्या होता है कि जैसे मुझे कुछ पैसे चाहिए, 10, 15, 20 हज़ार, 25 हज़ार चाहिए, और ये पैसा चाहिए मुझे एक्स्ट्रा किसी खर्चे के लिए। कोई खर्चा है, एक्स्ट्रा है, मतलब एक्स्ट्रा खर्चा है अपने दिनचर्या, जीवन शैली के अलावा। उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, तो मैं एक छोटा-सा अमाउंट निकालता हूँ। वो जब अमाउंट मेरे पास होता है तो मुझे मालूम है ये वो अमाउंट है कि इससे वो खर्चा पूरा नहीं हो सकता। मान लो अमाउंट है 5,000 और खर्चा है 25,000 का, तो मुझे मालूम है कि 25,000 का खर्चा 5,000 में तो मैं कर नहीं पाऊँगा, और 5,000 मेरे घर खर्चे से अलग है। तो अगर ये चले भी गए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना? तो मैं 5,000 रुपए लेकर के कसिनो जाता हूँ, उस खर्चे को पूरा करने के लिए। एक रीज़न वो था, एक रीज़न ये है। कब तक जाता हूँ? तो मैं 5,000 रुपए को लेकर के मैं तब तक लगातार कसिनो जाता हूँ जब तक वो 5,000 रुपए ज़ीरो ना हो जाए। जैसे मान लो मैं पहले दिन 5,000 रुपए लेके गया और 5,000 से 11,000 बन गए, 6,000 प्रॉफिट हो गया, ठीक है जी। फिर अगले दिन गया, अगले दिन मान लो 3,000 का ही प्रॉफिट हुआ, तो आ गए। तीसरे दिन गया, मालूम पड़ा जी 4,000 का प्रॉफिट हुआ। फिर एक दिन 1,000 2,000 माइनस हो गया, फिर 3,000 लेके गया, फिर वो अगले दिन 3-4,000 का प्रॉफिट हो गया। ऐसे ऊपर नीचे करते 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 मैं, ये कितने दिन चल रहा है ये मेरे हाथ में नहीं है। हाईएस्ट तो मैं 13 दिन लगातार विन रहा हूँ। तो 13 दिन में विन किया, 14वें दिन में हारा, 15वें दिन हारा, 16वें दिन हारा, उसके बाद बंद कर दिया। ओवरऑल अपना हिसाब जोड़ा कि हाँ यार, इतना प्रॉफिट में है, अपना टारगेट पूरा हो रहा है, कोई बात नहीं। मतलब जो टारगेट मीन्स मतलब जो सामान, जो भी खर्चा था, सामान खरीदना था, हो गया। तो मैं इसलिए इस तरीके से जाता हूँ कसिनो में। अब इस 10-15 दिन के दौरान, मान लो मैं 10 दिन गया, या जैसे मैं अभी 4 दिन गया और मेरा 4 दिन में काम हो गया, अब मैं अगले 1 डेढ़ महीना नहीं जाने वाला। इस 4 दिन से पहले मैं 11 नवंबर को गया था। 11 नवंबर और कुछ 22 दिसंबर, सोचो कितना लंबा दिन है, गैप है उसमें। तो अब इस 10-15 दिन के अंदर मुझे अगर किसी ने वहाँ देख लिया 2 बार या 3 बार, तो वो क्या अंदाज़ा लगाएगा, अरे ये तो रोज़ कसिनो आता है, ये तो रोज़ कसिनो आता है। अगर मैं रोज़ कसिनो जा रहा होता ना, तो अब तक तो मैं बर्बाद होकर के उनको गोवा छोड़ के भागना पड़ता। मैं गोवा में इसीलिए रह रहा हूँ 2 साल से, क्योंकि मैं कसिनो रोज़ नहीं जाता हूँ। 11 नवंबर में लास्ट गया था कसिनो अपनी वाइफ़ के साथ, वो वीडियो डाला हुआ मैंने। उसके बाद मैंने 22 दिसंबर से शुरू किया, 4 बार गया मैं, वो भी अल्टरनेट डे पे, और 4 बार में मेरा काम हो गया। अब उसके बाद मैंने फिर फैसला किया कि 1 डेढ़ महीने तक मैं नहीं जाऊँगा।
आपको कोई ऐसा कंफर्म डिसाइडेड भी नहीं है, अगर मान लो कोई आ गया या कभी कोई ऐसा मन किया तो, पर फिलहाल मेरा मन नहीं है। मैं इतना जनरली मैं 1 डेढ़ महीने का गैप ले लेता हूँ। तो मैं जब जाता हूँ कसिनो तो लोग बोलते हैं अच्छा दिल्ली गए होगे, मैं कहता हूँ हाँ जी दिल्ली गया था। तो ये एक रीज़न है। तो एक तो जैसे मैंने बताया कि वो, हाँ तीसरा एक रीज़न ये होता है, एक और रीज़न है वो तीसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पर इम्पोर्टेंट है कि नए नए लोगों को देखने को, जानने को, समझने को मिलता है, सीखने को मिलता है, वही तो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ वहाँ से सीख के। तीसरा एक रीज़न है कि जैसे मान लो मैं और मेरी वाइफ है, अब उसको भी कसिनो में तो कोई भी जाए, हर एक को अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो ये बहुत दिन हो गया, अरे यार चले कभी अब जाओ ना कसिनो तो यार मेरे को लेके चलना, तो मैं कहता चल यार, इसमें मंत्र थोड़ी पड़ने, आज चल पड़ते हैं। तो कभी कभी हम लोग ऐसे ही आउटिंग के लिए, कभी कभी बच्चे भी चले जाते हैं, किड्स रूम वगैरह में वो रहते हैं, और तो खाना पीना हो जाता है बढ़िया, थोड़ा बहुत खेल लेते हैं। तो एक ये भी रीज़न है। बहुत कितने लोग मुझे मिले जब मैं अपनी फैमिली के साथ था कसिनो में। तो पर हाँ, अगर कोई इस बात को समझ के ये अंदाज़ा लगा रहा है कि मैं रोज़ खेलता हूँ, तो वो गलत अंदाज़ा लगा रहा है। मतलब मैंने ऑनलाइन जो खेला था लगभग उस बात को 2 से 3 महीने हुए होंगे, वो डेट पढ़ लेना आप उसके ऊपर, विड्रॉल वाली जो स्क्रीनशॉट डाला है उस पर डेट भी आ रही होगी, वो वही आखिरी था। तो मतलब ऐसा बाकी किसी को ये अंदाज़ा लगाना है, अपनी राय बनानी, तो भाई मैं उसको सोचने से थोड़ी रोक सकता हूँ, कोई कुछ भी बोले। कई लोग बोलते हैं ये तो बहुत बड़ा जुआरी है, ठीक है भाई आपको लग रहा होगा। लोग मुझसे बोलते हैं आप कितना बड़ा जीत गए, भाई मैं बड़ा जीत ही नहीं सकता, जब मैं बड़ा खेलता ही नहीं हूँ तो मैं बड़ा नहीं खेलता। तो इसलिए आप मत सोचो कि मैं कोई बहुत बड़ा जीत सकता हूँ। दूसरा, मेरे लिए पैसा बहुत कीमती चीज़ है, तो मैं ऐसा नहीं कि वहाँ पे जाके मुंह उठा के कोई भी बड़ी बड़ी बेट लगा दूँ, मेरे से बड़ी बेट लगती नहीं है। मैं हमेशा एक एवरेज के हिसाब से चलता हूँ, एक एवरेज, जहाँ मैं बड़ा गया वहाँ पे मैं बड़ा बड़ा जीतने का बड़ा बड़ा हार जाऊँगा, और हार हमेशा जीत से बड़ी हो जाएगी मेरी, फिर क्या करूँगा। इसलिए कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें हीरो बनने की ज़रूरत नहीं होती, समझ के खेलना होता है। तो वही मैं वो चीज़ करता हूँ, और वही मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। मुझे डिंगे नहीं हाँकनी कि मैं इतनी बड़ी बेट लगाता हूँ, मैंने इतना बड़ा पैसा बनाया, मैंने उतना बड़ा पैसा बनाया, और मैं तो ये वो नहीं जी भाई, मैं अपना 5,000 या अब ज़्यादा से ज़्यादा मैं 10,000 लेके जाता हूँ। मेरा उसमें एक टारगेट होता है, प्रॉफिट 1/2 होना चाहिए, वो नहीं बनेगा तो कम में भी आ जाता हूँ। कोई थंब रूल नहीं है कि उतना ही चाहिए, और बस ये सिंपल से। बाकी कुछ लोग अपना अंदाज़ा लगा लेते हैं कि रोज़ ही खेलता होगा, या इसका इवन ये भी मैं आपको बता दूं कि मेरा घर का खर्चा कसिनो से नहीं चलता है। ऐसा लोगों को लग सकता है कि मैं घर का खर्चा, हाँ ये बात सच है कि जिस दिन खर्चे के लिए नहीं होगा तो मुझे मालूम है मैं एक दिन में कसिनो से अपने 1 महीने के घर का खर्चा निकाल सकता हूँ, और मैं ऐसा ही करता हूँ हमेशा। जब भी मैं वहाँ से विन करता हूँ वो पैसा जीरो कर देता हूँ। अभी भी मैं जो 3-4 दिन गया था, वो बच्चों को सामान दिलवाने थे उनके, मतलब कुछ हम लोग ने डीकैथलॉन वगैरह से बैग वैग लिए उनके, वो वीडियो भी मिल जाएंगे आपको। तो मैंने कहा ठीक है यार, ये एक्स्ट्रा खर्चे हैं तो चलो बाहर से बाहर ही निकाल लेते हैं, और काफ़ी दिन हो गए थे गए हुए भी, तो मैं चले गया। अब मैं फिर 1 डेढ़ महीना नहीं जाऊँगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आएगी। ओके, गुड बाय, थैंक यू।